फ्रेंड्स, मैं समृद्धि फिर से आ गई लेकर आपके लिए अपनी कहानी का एपिसोड 4। तो आइए सुनते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ का एपिसोड 4। बोलो, क्या तुम ही थे? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। काजल बहुत डरी हुई थी। अपने डर के कारण वो उसको एक थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी उसका मासूम सा चेहरा और आंसुओं से भरी आंखें उसके सामने आ जाती हैं और काजल उसे देखकर एकदम शांत हो जाती है। उसे लगता है, हे भगवान, मैं यह क्या गलती करने वाली थी? एक बच्चे पर हाथ उठाने वाली थी। जी हाँ, वह लड़का कोई और नहीं, महज 8 साल का रोहन था, जिसे काजल 6-7 महीने पहले मिली थी। काजल को बिल्कुल पता नहीं था यह सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। काजल को उसके गाल पे थप्पड़ों के कुछ निशान दिखाई देते हैं और वह समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह कुछ पूछ नहीं पाती। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना परेशान किया? वह बच्चा बस अपनी छोटी छोटी आंखों से काजल को देख रहा था, जैसे किसी आशा में कि काजल उसकी बातों को सुनेगी। काजल लगातार बोले जा रही थी, मैं इतना डर गई थी, मैं इतना डर गई थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम इतने छोटे हो, क्या तुम्हें इतनी रात में बाहर निकलते डर नहीं लगता? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? तुम्हें पता है? तभी काजल को लगता है, कहीं ये लड़का किसी गिरोह में तो शामिल नहीं है। काजल बोलती, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी गिरोह में शामिल हो? क्या तुम उन लोगों की साजिश में हो? कौन है तुम्हारे साथ? यह सब पूछते पूछते जब काजल को एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है, तब वह शांत हो जाती है। और रोहन बोला, हाँ मैं ही था दीदी, और मैं किसी गिरोह में शामिल नहीं हूँ। ये बोलते बोलते उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। इतना बोलने के बाद रोहन वहाँ से चला जाता है। काजल की हिम्मत नहीं होती कि वो उसको रोक पाए। काजल तो उसका नाम भी नहीं जानती थी। काजल अपने घर पहुंचती है और नैना को फ़ोन करती है। फ़ोन उठते ही काजल रोने लगती है। काजल की आवाज़ सुनकर नैना डर जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम कुछ बोलोगी? नैना काजल से कुछ नहीं बोलती और फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद नैना उसके घर आती है। नैना और काजल दोनों सारी बातें शेयर करती हैं। तो क्या तू उस बच्चे को जानती है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। मतलब मेरा मतलब है, हाँ, तू पहेलियाँ मत बुझा, मुझे बता, क्या तू उसे जानती है? मैं से 7 महीने पहले जब दिवाली पर कुछ बच्चों का हम सर्वे कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मुझे वो बच्चा वहाँ मिला था। इसकी एक्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसकी हालत देखकर डायरेक्टर सर ने इसे मना कर दिया था। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन ये बच्चा बहुत रो रहा था, तब मैंने अपनी कंपनी का कार्ड निकाल कर इसको दिया था और बोला था, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो तू इसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती? यार, जब डायरेक्टर सर ने मना कर दिया तो मुझे लगा ये जिसके साथ आया होगा उसके साथ चला जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुझे अब डरने की ज़रूरत है। हाँ, पर ख्याल रखना, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। क्या पता ये बच्चा किसी गिरोह से शामिल हो। हाँ, तू सही बोल रही है। नैना वहाँ से चली जाती है, लेकिन काजल को नींद नहीं आती। जब वो आंखें बंद करती तो उसके सामने उसका मासूम सा चेहरा आ जाता है। उसे लगता ही नहीं कि वह किसी गिरोह से मिला हो सकता है। अगली सुबह काजल की नींद पूरी नहीं हुई थी। नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें लाल थीं। ऑफिस में पहुंचने के बाद काजल का मन नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी आधे अधूरे मन से काम को ख़त्म करके ऑफिस से निकलती है। पर आज रोहन ने उसका पीछा नहीं किया था।
बल्कि दीवार की साइड में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वह काजल को देखता है, दौड़कर उसके पास आता है और बोलता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ही कहा था मुझसे जब ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो तुमने अपने माता पिता से मुझे फ़ोन क्यों नहीं करवाया? इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मेरा कोई नहीं है। जब मैं 4 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता मर गए। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ, पर हाँ, उनको मुझसे ज़्यादा लगाव नहीं है। मुझे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर तुम ऐसी रात को कैसे भाग कर आ जाते हो? तुम्हें कोई ढूंढता नहीं? मेरा कोई नहीं है तो मुझे ढूंढेगा कौन? इस दीवार के पीछे आपको जो घर दिख रहा है, उसी में मेरे चाचा चाची रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और मेरे लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। वह कभी नहीं पूछते मैं कहाँ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। काजल को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी काजल का ध्यान रोहन के हाथ पे जाता है। यह क्या, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे रोज चोट लगती है। ये बात सुनकर काजल का दिल भर आता है। तुम्हारे चाचा क्या काम करते हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम कैलाश वर्मा है। वो एक बिजनेसमैन है। कैलाश वर्मा? हाँ, कैलाश वर्मा। क्यों, आपको ये नाम जाना पहचाना लगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। मुझे लगता है तुम यहाँ बहुत पुराने हो, इसलिए आराम से रात को घूम लेते हो। नहीं दीदी, मैं अभी 2 महीने पहले यहाँ आया हूँ। तो इतनी रात को आराम से कैसे घूम लेते हो? परिस्थितियाँ सब सिखा देती हैं दीदी। लेकिन तुम तो मेरा 1 महीने से पीछा कर रहे हो। काजल थोड़ा शांत हो जाती है और मन में सोचती है, तो इसे मेरा पता कैसे मिला? तो तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? वो बात रोहन से भी वो पूछती है। दीदी, 7 महीने पहले वो एडवर्टाइजमेंट वाली ऐड आई थी ना, वो अपने शब्दों को सही से बोल भी नहीं पाता। तभी काजल बोलती है, हाँ, उसमें मेरे चाचा चाची अपने बच्चों का ऑडिशन दिलाने लाए थे, पर उनके बेटे को एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब मैंने जिद की तो उन्होंने कहा, कर लेने दो इस गरीब को, आखिर मिलेगा ही क्या। मुझे यहाँ लेकर आए और फिर उसके बाद जब मेरे यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं चला गया। लेकिन आपने जो कार्ड दिया था वो मैंने रख लिया था। मैंने आपको कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगा। हाँ, वो मेरा फ़ोन गायब हो गया था। कई दिनों के बाद नहीं मिला तो फिर मुझे कंपनी की तरफ से दूसरा नंबर अलॉट हो गया। फिर मैंने कभी उसको ट्राई भी नहीं किया। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? दीदी, जब 2 महीने पहले मैं यहाँ आया था ना, तब एक दिन मैं अपने चाचा चाची के साथ सब्जी मंडी में गया था। वहाँ मैंने आपको देखा, आपने भी मुझे देखा था। मुझे लगा आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन फिर आप आगे चली गई। मैं थोड़ी देर रुककर वहाँ देखता रहा। मुझे लगा कि शायद आप इधर ही कहीं रहती होंगी। फिर अगले दिन मैं दीवार पे चढ़कर आम तोड़ रहा था। वह आम का पेड़ है ना हमारे घर में। हाँ, जब मैं उस पेड़ पर चढ़ा तो मुझे एक छत दिखाई दी और उस छत पर आप थी। मुझे समझ आ गया कि वो आपका ही घर है। हाँ, मैं यही रहती हूँ। सारी बातें हो ही रही थी, तभी रोहन कहता है, दीदी मुझे अपने घर जाना होगा, चाचा जी अभी आते ही होंगे, मुझे ना देखा तो? काजल कहती है, तो
मुझे ना देखा तो उन्हें लगता है कि मैं उनके पैसे चुराता हूँ, घर के सामान चुराता हूँ और उसे ले जाकर कहीं बेच देता हूँ। असल में ये काम मैं नहीं करता, उनका बेटा करता है, उनके बच्चे करते हैं, लेकिन शक मुझ पर जाता है। तभी काजल पूछती है, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? अरे तुम जहाँ पहले रहते थे? नहीं दीदी, मेरा वहाँ कोई भी नहीं है। मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, 1-2 दोस्त बनते हैं, पर चाचा जी के ट्रांसफ़र के चक्कर में वो भी इधर से उधर चले जाते हैं।